आवे सलाम करो अच्छे बच्चों की तरह। हाँ मेरे नाल तो नाज़रीन क्या हाल चाल है सबके। मेरा नाम है उस्मान और आप मुझे देख रहे हैं मेरी बुड्ढी की वीडियो में। हाँ ठीक है ना? हाँ जी ठीक है। चलो गड्डी कड़ में छां में खड़े। हाँ इतने कलोनी है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। मैंने कहा इन्होंने तो सलाम ली है, मैंने ली नहीं है। हम दोनों ना उठे हुए हैं, बच्चे सब सोए हैं। तो पता क्या होता है, बच्चे सोते हैं लेट और मैं 1 1 2 बजे तक ना अकेली घर के काम कर करके थक जाती हूँ। आज ये भी उठ गए तो मैंने कहा चलो आज हम ना नाश्ता करने जाते हैं बाहर। तो ये भी मान गए, मैंने कहा ले और की चाहिए। तो अभी हम जाने पाकिस्तानी जो है ना रेस्टोरेंट, वहाँ पे देसी नाश्ता करने। फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, वहाँ पे लोग जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जाते हैं। मुझे कहते भी बाजी आप जाएं वहाँ पे, तो मेरे लिए सुबह सुबह जाना कहीं बहुत मुश्किल होता है। तो हम छुट्टियां ने मैं कहा चलो बच्चे भी बड़े हो गए ने तो उन्होंने यह नाश्ता एडा पसंद भी नहीं है हलवा पूरी। तो मैंने कहा पैसे वेस्ट करने होंगे ने। एक दफ़ा हम गए थे शायद कहीं और, तो उन्होंने खाया नहीं था, तो बहुत ज़्यादा पैसे लग गए थे। फिर घर भी लेके आए, फिर भी नहीं खाया। तो खैर अब हम दोनों ही जा रहे हैं। मैंने कहा चलो अगर नान चढ़े हुए तो लुकमान के लिए ले आए, क्योंकि उसको पसंद है। तो हम दोनों अच्छा सा नाश्ता करके आते हैं, तरना ज़रूर शेयर करांगे। मैं गलत पासे खलो गई यहाँ आके, हाय हाय मैं उधर जाना सी, उधर भी छां है सी। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। कितने चले हो? हाँ की है कल दी बोतल बेचना इंज इंज फिरदी जो गड्डी चल रही हो पिछो बहुत डिस्टर्ब कर दी। बोतल तो कल वापस घर आए सी। ए बच गई सी मेरे को। चलो ਤੁਹਾਡੇ हथों चलें जी, चलते हैं। हाँ जी की कहते ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ किन्ना दी ਗੱਡੀ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਕਿ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਦੂਸਰੀ ਟੈਕਸੀ। पता नहीं, वैसे कभी चलाई नहीं है। ਚਲਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਵਾ ਹੋਵੇ, लेकिन वो रोसनजान दूर पैंदा है ना। हाँ जी मैं वो जिस गाड़ी की बात कर रहे ना, एक फैमिली हमारे ऊपर रहती है, हमारी अपनी है। तो वो पाकिस्तान गए हैं बेचारे, तो वो बेचारे कह रही पूजा करन गए ने तो उनकी गाड़ी चाबी हमारे पास है कि उसको ना हलाते जलाते रहना। टैक्सी है तो वो मतलब नॉर्मल तो मैं स्टार्ट ते कर छड़ना वा, लेकिन ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। वो वैसे इथों बस इंज रोन ला लेना अच्छा लगदा, दूर पता नहीं फिर इंज दूर ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੇਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਟੋਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ चलो शाम ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਲੈ ਦੇ ਨਾ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਟੁਰ ਜਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੈਲਟ ਨਾ ਲਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਟੀ ਟੀ वाली देखिए। चले जी हम जाने लगे हैं नाश्ता करने देसी मार्केट कह रही हूँ, देसी होटल में। उधर मिलते हैं, सारा कुछ मिल जाता है, नाश्ते मिलते हैं। सुबह का नाश्ता वीकेंड पे होता है। मैंने बड़ी दफ़ा उसको नज़रअंदाज किया है, अच्छा चल नहीं, पता नहीं क्यों सवेरे सवेरे निकलने का दिल नहीं करता। लेकिन आजकल छुट्टियाँ हैं ना, तो मैंने कहा चलो बच्चे वैसे लेट उठते हैं, तो नॉर्मली दिन ही तो घर में रहना पड़ता है ना। बच्चे बारी बारी उठते हैं, उनको नाश्ता देना। मैं सच्ची बताऊँ ना, बच्चे मेरे इतने तंग नहीं करते जितना मैं उनको सवार सर पे कर लेती हूँ। मैं घर में नहीं भी हूँ तो वो हैंडल सारा कर लेते हैं। वो खुद ही नाश्ता बना लेते हैं, खुद ही चाय बना लेते हैं। उतनी देर में वैसे वापस आ जाना है। वो अलग बात है, हम माएँ हैं ना, तो साढ़े दिमाग हर वक्त चीज़ रहती है। अगर बच्चा को पीछे से उठ जाता है ना, तो ये होता है अफान उठ गया या आफी उठ गई, तो उनको वो स्ट्रेस में रहता है कि बच्चे उठ गए तो भी मैं बाहर हूँ ना। तो ये बस वहम होता है दिमाग का। नॉर्मली मेरे जो बच्चे हैं ना, अल्लाह ज़िंदगी तो उनको माशाल्लाह वो मुझे खुद कहते हैं कि मामा आप जाया करें, बाहर जाया करें, सारा वक्त आप हमारे लिए करती हैं, तो हम खुद कर लेते हैं, आप इतना ना सोचा करें। तो ये छोटे से लेकर बड़ा बच्चा ना, वहाँ तक मेरे बच्चों की ये आदत है। वो अलग बात है कि मैं पीछे इनका नहीं छोड़ती। तो खैर हम पहुँच गए हैं। मुझे बड़ी बहनों ने बोला था बाजी आप इनके जाएँ, इनका नाश्ता दिखाएँ हमें, कैसे इनका खाना है, कैसे रिव्यू दिया करें थोड़े बहुत। तो वही मैं कह रही कि चलो मैं चले जाती हूँ आपके कहने पे। तो इसके ना नाश्ता मिलता है वीकेंड पे, हफ्ता इतवार, और इतवार के दिन रात को इनका बुफे भी लगता है, जैसे 25 पर पर्सन ना। मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं पैसे दे के खा गई हूँ, फ्री में नहीं खा के। ये ना सोच रहे फ्री में खाना है। अच्छा मुझे लगा कि जैसे इनका ना नाश्ता सस्ता है, खाना महंगा है। खाने का बुफे लगा तो इतना खाया नहीं जाता। अब 25 यूरो एक बंदे के दे, जैसे मैं बच्चों को लेके भी आऊँ, फाना फिर क्या ही खा लेंगे हैं।
तो देसी खाना वैसे इतना शौक से खाते भी नहीं है, बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं खाते, घर का मेरे हाथ का तो फिर भी खा लेते हैं। तो 25 यूरो पर पर्सन बहुत ज़्यादा है। नाश्ता ठीक है, 10 यूरो की इनकी एक प्लेट है पूरी, मैं भी दिखाती हूँ। नान चने जैसे मेरी मियाँ को बड़े पसंद है, वो लेंगे। चने भी आप देख लेना कितनी की मकदार होती है, 2 नान है, इतने बड़े नान नहीं है लेकिन फिर भी 10 यूरो के शायद है ना। और जो मेरी प्लेट आएगी वो थी पूरी की, और वो जो होती है ना एक पूरी इंडियन प्लेट बना के देते हैं, ये देसी पाकिस्तानी लाहौर के हैं। तो ऐसे मैं आपको बता रही हूँ ताकि मैं अगर आप लोगों ने आना है तो आप आएँ। मेरे हर किसी का ना अपना एक टेस्ट होता है, अपनी देखने की एक होती आँख होती है, आँख तो सबकी एक जैसी होती है, लेकिन कैसे टेस्ट है, कैसा टेस्ट का ही होता है। बाकी खाना तो कोई बुरा नहीं होता, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट का बताना होता है। लाजमी बात है, जिन्होंने इन्नी दूर आना है खाना खान, उन्होंने कुछ ना कुछ तो दसना ही पैना हुआ ना। तो ये है कि आप लोगों को जो किसी को कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे हम तरसे होते हैं घर में बनाने, घर में हम हर चीज़ बना सकते हैं, लेकिन मसला है कि जिदों तक ਤੁਹਾਡਾ खाना रेडी ਹੁੰਦਾ ना ऐसे वाला खाना नाश्ते वाला, उन्नी देर वैसे ਤੁਹਾਡੀ खास औरतों की भुख मर जाती है। तो ये होता है कि चलो कभी कभार आप यहाँ पे जाकर ना आप आराम से रिलैक्स होकर नाश्ता जो है ना वो अच्छे वाला पाकिस्तानी देसी कर सकते हैं। तो इनकी नाश्ते पूरियाँ भी बहुत मज़े की थी, नान भी मज़े के थे। चने मेरे मियाँ ने खाए, मुझे उनका टेस्ट वो 50-50 बोल रहे थे। बाकी ये जो है ना ये हलवा पूरी की प्लेट है। सालन थी, तोरी का सालन था, साथ आलू का सालन था, मुझे नहीं पता ये क्यों देते हैं। मेरे दिमाग में था कि पूरी होगी, हलवा होगा, साथ अचार होगा, साथ प्याज होंगे, जैसे पाकिस्तान में हम लोग खाते हैं वैसे वाला इनकी होगी। लेकिन इनकी प्लेट्स वगैरह जो भी इनके छोटे छोटे बना के दिए थे ओके था। मैं ये कह रही हूँ, खाना मुझे नहीं पता इनका कैसा टेस्ट है, वो भी खाया नहीं है, नाश्ते की बात कर रही हूँ। फिर जब खाना खाने आऊँगी फिर उसका रिव्यू दे दूँगी। तो चलें जी, आपके कहने पे मैं कितने पैसे लगा के आई हूँ। मैं एक नान 2 नान और एक चने की प्लेट घर भी लाई हूँ अपने बेटे के लिए, बड़े बेटे के लिए, ताकि वो टेस्ट करे। सब तो अच्छा रिव्यू मेरा बेटा देता है, उसमें कौन सा ज़ीरा कम है, कौन सी मिर्च कम है, कौन सा एक्स्ट्रा मसाला डाला है। तो मेरा जो खाने का पाकिस्तानी खाने का रिव्यू ना सबसे अच्छा मेरा बेटा जो बड़ा है ना वो देता है। इससे सच्ची बात मैं बताऊँ, उससे अच्छा मैं भी नहीं दे सकते, मेरे मियाँ भी नहीं दे सकते। मैं एक उसके लिए लेके आई हूँ, तो अभी वो खाएगा, घर लेके जा रही हूँ, फिर वो बताऊँगी कि वो कैसा है। अभी खाना खा के हम निकलने के घर, इतनी बारिश शुरू हो गई है शदीद वाली, तो घर चलते हैं। 3 बज गए हैं और मैं वापस आ गई थी तकरीबन 1-1:30 बजे। आके मैं थोड़ा सा लेट गई, तब अफान की चाय बनाई है, अफान ने खुद बनाई है, और इतना दूध है, 1 कप चाय हुई तो 3 कप चाय लगन दी। तो खैर यहाँ पे मैंने रात को मक्खन निकाला है, मैंने कहा इसका देसी घी बनाऊँ, देसी घी ख़त्म हुआ पड़ा है। तो ये मुझे लगता है फ्रीज़ किया था, मैं ना डब्बियाँ ला के लास्ट वाली जा रही, कितनी निकाली मैंने, 1 2 5 है। तो यहाँ पे मैंने ब्रोकली को ना प्रेशर लगा दिया था। मैंने कहा हाँ नाश्ता कर, कितनी नींद आती है। वो क्या कहते हैं उसको, वो खा के, वो जो क्या कहते हैं उसको जो खा के हम हलवा पूरी आए हाय हाय, खा के ना इतनी नींद आ गई। मैंने कहा हाथ दी मुक्की पे, अब इसको ना मैं हल्की आंच पे छोड़ दूँगी ताकि इसका पानी जो है ना वो ड्राई हो जाए और ये थोड़ी इसका कलर चेंज हो जाए, फिर बन जाएगी। अभी फ़ान को मैं नाश्ता देने लगी हूँ, चाय बना ली है उसने खुद ही। बंद करूँ इसको, हाय 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 पटाखे चलने लग पे इसके अंदर। तो इसका ढक्कन ऊपर दे दो, नहीं तो बड़ा ही गंद चल जाना ऊपर। अफान साहब उठ गए हैं और लुकमान भी उठ गया, वो नान चने लेके ऊपर चला गया। अब उसके वो आएगा तो मैं उससे पूछूंगी, कल की वीडियो में आपको उसके रिव्यू ज़रूर दूंगी कि उसको कैसे लगे हैं ना। तो ये रोसलजा में नाम मैंने बता दिया था, आप प्लीज़ उसका नाम लिख के ना उसको गूगल किया करो, सारा कुछ ही उत्ते आ जाता है। फिर आप मेरे से पूछते हैं तो वो बड़ा ही औखा हो जाता है बताना। कल का मैंने टेलर वाली जो दुकानें हैं उसका भी मैंने बोला था खुद ढूंढे, मुझे नहीं पता वो कौन सा स्ट्रास है या कौन सी जगह पे, तो आप गूगल कर लिया करें, इतना तो आप कर ही सकते हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पे फ़ान साहब का नाश्ता हो गया रेडी, उसको मैं नाश्ता देने लगी हूँ। साथ मक्खन था, उसको मैंने रख दिया 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये ना आहिस्ता आहिस्ता जो मक्खन है ना वो ऊपर आ जाए। तो भी फ़ान साहब को आवाज़ दी है कि आ जाओ आपका हो गया है। वह बेचारे तो सिंपल जहा नाश्ता वह एडा एडा हाई लैवल का, लेकिन ये है कि आधे घंटे के बाद उसको भूख लग जानी, इसलिए मैंने ना ब्रोकली चढ़ा दी ताकि पराठे वगैरह बच्चों को बना के उनको नाश्ता दूँगी। तो मेरी बहनें कह रही हैं कि बाजी आप उस दिन गई हैं फ्रैंकफर्ट, तो आपने शॉपिंग में दिखाई, तो ये पड़ा बैग। तो इसकी ना वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड करती हूँ, मैं कल इनके आपके साथ शेयर करती हूँ क्या क्या लेके आई। मैं भूल ही गई हूँ, है तो मैं घर आ गई हूँ, तो इसकी मैं अभी रिकॉर्ड करती हूँ। तो कल इंशाल्लाह मैं आपके इसके साथ प्राइम मार्क की सारी शॉपिंग शेयर करती हूँ। तो मैं दूसरे थे दो इजाज़त, वापस आएंगे कल। अल्लाह हाफिज़।